भैया नहुसत का पोटला है ये लड़की। और यकीन जानो जब से हमारे घर में कदम रखा है हमने तो नहुसत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हम पे। ये लीजिए। ठीक है। मिठाई है, ये पूछिए कि ये किस लिए लाई। किस लिए लाए? अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, हमारी नौरीन का रिश्ता तय हो गया। नौरीन का रिश्ता तय हो गया मेरे बगैर? उस दिन जो देखने आए थे आप ही ने तो बुलाया था उन्हें। अच्छा वो, हाँ फैमिली तो बहुत अच्छी है, लड़का भी देखा भाला है, लेकिन वो तो तन्नो को। लेकिन आज वो दोबारा आए, हमारी नौरीन बेटी को पसंद करके हैं। वो तो उस दिन तन्नो ऐसे ही दरमियान में आ गई थी, बस उन्होंने तो हमारी बेटी को पहले ही पसंद कर लिया था। ये तो अच्छा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हमें मंगनी की जल्द से जल्द तैयारी करनी है। तो आप डैन ब्राउन की किताबें भी पढ़ते हैं? आप बहुत कम बोलते हैं। जब लोगों से जान पहचान ही ना हो तो बातचीत करनी काफी मुश्किल हो जाती है। आपको पता है हमारे पेरेंट्स हमारी शादी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अनजान नहीं हैं। शादी की बात होने और शादी होने में बहुत फर्क है। आंटी कह रही थी कि आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है किताबों का, इसका मतलब आपको रीडिंग की आदत है? हाँ, जब अकेला होता हूँ तो बुक्स ही पढ़ता हूँ। मुझे लगता है अकेलेपन में बुक से अच्छा कोई साथी नहीं। ये बात तो ठीक की आपने। आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, दिखाएंगे मुझे? श्योर। इंटरेस्टिंग। तो ये किताब आपने पूरी पढ़ी है? ऑलमोस्ट। आपकी कलेक्शन देख के लगता है आपको सीरियस जॉनरास पसंद है, मे बी रोमांस? लिटिल बिट समटाइम्स। तो ये सारी कलेक्शन आपकी है? या अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं जुनैद बोल रहा हूँ। अब्बा, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। ये तुम सच कह रहे हो या एक बार फिर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? नहीं अब्बा, कसम लेने में इस बार झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? चाहो जाके खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अब्बा, आपको इस बात की खुशी नहीं कि मैं खुद को? खुशी तब होती जब तुम ये फैसला खुद को राह रास्त पर लाने के लिए करते, मगर तुम्हें तो अभी भी पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं कि तुमने खुद को
कितनी अंधेरी दलदल में डाल दिया है। नहीं अम्मा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। आपको फोन इसलिए किया कि बहुत दुख दिया आपको, आपसे माफी मांग सकूं। आनिया से बात हुई? किस सिलसिले में? What do you mean किस सिलसिले में? इंसान ऐसे ही हेलो हाय के लिए भी फोन कर सकता है, कोई सिलसिला होना जरूरी तो नहीं। मामा, मुझे कोई जरूरत नहीं है गैर जरूरी लोगों से बात करने की। और वैसे भी ना मेरे पास उसका नंबर है, ना मुझे चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन उसे तो चाहिए। वो लड़की होकर इतनी बोल्ड है। She asked for your number और मैंने दे दिया। मामा क्या हो गया आपको? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ आतिर, तुम्हें लेकिन जरूर कुछ हो गया है। उसकी कॉल आएगी, ढंग से बात कर लेना। वैसे भी आजकल बहुत रूडली बिहेव करने लगे हो तुम। आप मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। क्या जरूरत थी सुबह सुबह ये बात करने की और उस लड़की को इसका नंबर देने की? थोड़ा लॉजिक्स मेरी समझ में नहीं आते। आपकी समझ में आएंगी भी नहीं। उस लड़की को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आतिर की हेल्प की जरूरत थी। क्या हो जाएगा अगर आतिर उसके साथ 1-2 घंटे स्पेंड कर लेगा तो? आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड्स डॉटर। अगर वो खुद उस लड़की से मिलना चाहे तो ठीक है, वरना उस पे इस तरह से दबाव न डालो। बड़ा हो गया वो, और जवान बच्चों पे जबरदस्ती हुक्म चलाया जाए तो वो बागी भी हो सकते हैं। अच्छी तरह जानता हूं किसको किस चीज में हेल्प चाहिए। अपनी मर्जी के मोहरे से जाना छोड़ दो शुकुफ्ता बेगम, पछताओगी। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी मैं मतीन अहमद से बात करूँ। ऐसे मेरे ख्याल से इतवार का दिन ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार उनसे मशवरा करना तो जरूरी है ना। जी अल्लाह हाफिज। है तारीख दे दी क्या? हाँ अम्मा, मैंने उन्हें इतवार का दिन दे दिया। मतीन अहमद भी घर पर होगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। क्यों? हाँ ठीक तो है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अरे अम्मा जल्दी कहाँ, वो तो अगले इतवार का कह रही थी। वो तो अम्मा मैंने कहा कि इसे इतवार कर लेते हैं, देखना जितनी जल्दी मंगनी हो जाए उतना ही अच्छा है। तू तो ऐसे करी जैसे इतवार 6 महीने बाद आएगा। या आज और कल तैयारी भी तो करनी है। अरे अम्मा कैसी तैयारी, खाने वाने का तो इंतजाम करना है, मतीन अहमद कर लेंगे बस। रेहाना तेरी तो मत मारी गई है। क्या हो गया तुझे? लड़के का जोड़ा, अंगूठी, लड़के की अम्मा का जोड़ा, लड़के की बहनों के जोड़े, ये वो अटरम शटरम, और फिर नौरीन का जोड़ा भी तो बनाना है। 100 खर्चे होते। क्या हो गया तुझे? अरे अम्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर नौरीन के लिए तो घर से जोड़ा निकल आएगा, तो फिक्र ना कर। बाकी रह गया लड़का, लड़के की माँ, बहनें, बाप, उसके लिए मैं मतीन अहमद से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझ बेवा का तो यही रहेगा, सफेद जोड़ा। शगुफ्ता आंटी का नंबर। हेलो शगुफ्ता आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आनिया, तुम कैसी हो? हाय भी हो? हाँ, कोई खैर खबर ही नहीं की, कॉल ही नहीं की उस दिन के बाद। आंटी भी कहती हो और कॉल बैक भी नहीं किया मुझे। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं कुछ बिजी थी। बल्कि मैं तो आपको कॉल करने का ही सोच रही थी और आपकी कॉल आ गई। देखो, दिल से दिल को राह होती है,
तुमने कॉल की, मैंने कॉल की, एक ही बात है। अच्छा, रुखसाना मुझे बता रही थी कि तुम्हें आतिर का नंबर चाहिए खैरियत के सिलसिले में। जी आंटी, अगर उनके पास टाइम हो तो, आई मीन अगर उन्हें कन्वीनियंट लगे तो। अरे कन्वीनियंट क्यों नहीं होगा? तुम्हें टाइम नहीं देगा तो किसे देगा? मैंने उसे बता दिया है, तुम आराम से उसको कॉल कर लेना, मैं तुम्हें उसका नंबर सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। ओके बाय। अरे तन्नो जल्दी करना, मैं तो लाइट मार मार के थक गई हूँ। ये वाला मुमानी? ये वाला नहीं, लाल रंग का होगा। अरे गौर से देख, मैंने अपने हाथों से रखा था। एक तो तुम्हारे मामू भी ना इतनी बार कहा है कि स्टोर में लाइट लगवा दो, लेकिन मजाल है ये बंदा मेरी बात सुनकर। अच्छी तरह देखो ना। ये हाँ ये वाला ला दे, पकड़ा इधर। अच्छा देख, इसके साथ 2-3 जोड़े और भी नए रखे थे, जरा देख, वो भी दे मुझे। हाँ दिखा, ये भी अच्छा है। ठीक है। तन्नो तू जा मेरे कमरे से मेरा फोन उठा के ला। क्या है भैया? अम्मा ये देखो कैसे हैं कपड़े। लग तो अच्छे रहे, कहाँ से निकाले? वो मतीन के चचेरे भाई ना जो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी शादी में गए थे तो उन्होंने दिए थे। मैंने सोचा यही लगा लेती हूँ, जरूर खर्चा करना है। अच्छे तो हैं। मुमानी, इतना खूबसूरत जोड़ा है, क्या नौरीन अपनी मंगनी में यही पहनेगी? हाँ। नौरीन देखो कितना खूबसूरत जोड़ा है, हुमानी ने तुम्हारी मंगनी के लिए निकाला है। मंगनी मेरी है और खुशी तुम्हें हो रही है, वरना अपनी रोती सूरत लेकर पूरे घर में मंडलाती रहती हो। दफा कर इसको, देख तो सही कितने प्यारे कपड़े निकाले तेरी अम्मा ने तेरी मंगनी के लिए। नानी मैं नहीं पहनूंगी ये कपड़े, ये इतना पुराना फैशन है। आप लोग टीवी देखें तो आपको पता चले, ना इसका कोई रंग है ना कोई डिजाइन है। अरे क्या हो गया बेटा, एक बार पहन के देख तो लो, हो सकता है अच्छा लगे। हाँ नौरीन देखो तो, इतना अच्छा है। तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम पहन लो। अम्मी मैंने आपसे कह दिया, मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी, मुझे नया चाहिए। इसमें बुराई क्या है, इतना अच्छा तो है। अम्मी मैंने कह दिया ना, मैं ये जोड़ा हरगिज नहीं पहनूंगी। हद कर दी ध्यान, तू भी जिद पकड़ के बैठ गई बच्चों की तरह। वो बच्ची है, हमारी इकलौती बच्ची है, नया जोड़ा ले लेगी तो क्या हाल हो जाएगा? उसका दिल नहीं ठुकरा तो नहीं ठुकरा। अच्छा ठीक है, अपने अब्बा के साथ जाके जहां से दिल चाहे ले आना, लेकिन ये जिद मत करना कि अम्मी आप चलो साथ। मैं नहीं जाऊंगी, बड़े काम होते हैं मुझे घर में। कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। अकेले जाने का नुकसान देख लिया था ना तुमने, मरते मरते बची हो पहले ही। ठीक है, लेकिन जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहीं से लूंगी। अच्छा ठीक है, जहां से दिल चाहे वहीं से ले लेना। इतने काम पड़े हुए हैं, पता नहीं तुम्हारे बाप का कोई अता पता ही नहीं है। समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं करूं। ए भैया सब चुप कर जाओ, ये चिक चिक बंद कर दो, सब हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बस चुप खामोश। तन्नो ये सारे कपड़े उठा अंदर रख, संभाले इनको, और एक एक कप चाय भी पिला, सर में दर्द हो गया। जी मुमानी। इसके हाथ क्यों दे दिए, तो नजरों से फाड़ देगी। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, इतने काम पड़े हुए हैं। लड़के वालों ने परसों का दिन दिया मंगनी के लिए, आप हैं कि आपकी कोई खबर ही नहीं है? मौलवी साहब ने रोक लिया था नमाज के बाद, जुनेद ने गिरफ्तारी दे दिया। अच्छा चलें, ये तो अच्छा हो गया। कह रहे थे कि आप लोगों को अब उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो मैंने कंप्लेन की है वापस ले लूं। होश में तो हैं आप? अगर आपने कंप्लेन वापस ले ली तो वो तो हवालात से वापस आ जाएगा, फिर से आकर वो। हाँ लेकिन वो कह रहे थे कि अपने किए पे शर्मिंदा है बहुत वो। मतीन साहब, मौलवी साहब का क्या जाएगा? खतरा तो हमारी बेटी की जान को है, तेजाब तो हमारी बेटी पर फेंका है उसने। अगर वो सुधर गया तो क्या जरूरत है उसे सजा दिलवाने की?
जवान है अभी, अगर जेल चला गया तो उसका तो मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा और ये ज्यादती होगी उसके साथ। अदीन साहब, आपको उसके साथ होने वाली ज्यादती की फिक्र है, अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आप कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? सॉरी, कौन? मैंने पहचाना नहीं। मैं आनिया बात कर रही हूँ। जी कहिए। आपने मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानी? गैर मानूस आवाज़ों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। गैर मानूस आवाज़ों को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन मानूस लोगों की आवाज़ों को नहीं। अभी हमें मिले वक्त ही कितना हुआ है कि एक दूसरे को भूल जाएं? मैं लोगों से इतनी जल्दी अटैच नहीं होता। आपने पूछा नहीं कि मुझे आपका नंबर कैसे मिला? मामा ने मुझे बता दिया था। एक्चुअली मुझे एक प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए। आप कल ऑफिस आ जाइएगा, मैं देख लूंगा। मामू जान, चाय। हाँ, मामू जान, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है? परेशान नहीं हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर आप बताना चाहें या शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जुनैद ने गिरफ्तारी दे दी बेटा, और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। उसके खिलाफ जो कंप्लेन की है मैंने, मैं उसे वापस लेना चाह रहा हूँ। घर में खुशी का मौका है, मैं बहुत खुश हूँ। बचपन से तुम्हारे किस्से सुनती आई हूँ कि तुम कितनी मनहूस हो। मुझे दिल से बदुआएं देकर मेरी खुशियों के पीछे मत पड़ जाना। दारा, मुझे तुमसे डर लगता है भाई।